हेलो दोस्तों, उसी के आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इसके पहले वीडियो था उसी के आगे क्वेश्चन अभी और है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणित 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो पहले लिखते हैं हल। दिया क्या उसको लिख लेते हैं, उसके बाद तब हम हल करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, दिया क्या है इसमें, घनत्वों के परिमाण दिया है 17.7 गुणित 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या दिया है, घनत्वों के परिमाण। तो घनत्व मतलब क्या, और सिग्मा किसका मान दिया है, सिग्मा इक्वल टू दिया है 17.7 गुणित 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दिया है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो मान पुट करते हैं, तो सिग्मा का मान दिए 17.7 गुणित 10 कितना है 22 है ना, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है भाई, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये किसका मान है, एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की वैद्युशीलता का मान होता है। ठीक है, तो इसी को हम हल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे देखो ना, इस तरफ देखो, आगे देखो ना, यहाँ पे दिखाते हैं। देखो एक काम करते हैं ना, यहीं से हल हो जाएगा ये। यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, यहीं से हल कर देते हैं। सॉरी, मान रखा है, यहीं से डायरेक्टली हल कर देते हैं। मान रखा है, मैंने डायरेक्टली हल कर, देखो यहाँ जब जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे क्या, यहाँ पे देखो लिख देते हैं 1770 गुणित 10⁻22 अपान में 800 कितना हो जाएगा 85 गुणित 10⁻12, ये हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसके आगे देखो, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं 1770। देखो 1770 है, ये देखो कट जाएगा, काटेंगे तो आराम से कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 8 दूनी 16, दो बार में चला जाएगा। इसको दो बार 8, इसको दो बार में 885 को दो बार में ले जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, दो बार में पूरा कट जाएगा। कितने बार में, दो बार में, दो बार में पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऊपर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 85 दूना कितना होगा, 8 दूनी 16, 160, 170 हो जाएगा, मतलब 1770 आ ही जाएगा। ठीक है, दो बार में पूरा कट जाएगा पूरी तरह से, तो दो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 घाती कितना -22 था, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 घाती कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 घाते सॉरी, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणित 10 घाते -22 और 12 कितना हो जाएगा, गुणा में घाती क्या होती है, जुड़ती है, जुड़ेंगे कितना है, 10 घाते माइनस कितना बचेगा, बोलो ना, 10 घाते माइनस कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम, ये देखो। हाँ, अब देखो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो संबंध लिखना है किसमें, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो संबंध दिखाना है हमको, इसको संबंध दिखाना है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है जानते हैं हम लोग, ये होता है वैद्युत फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट कितना होता है, वेक्टर बोलो ना, वेक्टर ए होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है, ई क्या है, यहाँ पे लिखते हैं जहाँ, जहाँ ई क्या है, ई को हम लोग जानते हैं, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और ए क्या है, ए क्या भैया, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। और फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ओके, ये हो गया। ठीक है,
यही प्रूव करना था, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध यही है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमी सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमी सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, मात्रक निकालना है, उसके बाद बीमा निकालेंगे। क्या निकालना है, मात्रक और बीमा। हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू होता है वैद्युत फ्लक्स के बाद फाई इक्वल टू वेक्टर ई और वेक्टर ए होता है, ये होता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक निकालना, उसको इसकी बीमा निकालनी है, तो करेंगे। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र था, इसकी मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति का हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। क्लास 11th में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब बीमा का जो है पूरा पूरा चैप्टर ही बीमा का क्लास 12th में है, सॉरी क्लास 11th में है। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसका मात्रक निकल गया, अब इसका बीमा निकालना है। तो बीमा कैसे निकलेगा, देखो, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल की बीमा होती है MLT-2 होती है। MLT-2 किसकी बीमा है, बल का बीमा। ठीक है, न्यूटन की बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन की बीमा ये होगी। और उसके बाद क्या दिया है, मीटर दिया है, मीटर क्या है, दूरी, लेंथ है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, एल स्क्वायर। अपान में गुलाम की बीमा होती है 80। ये क्लास 11th में है बीमा, उसमें पढ़ लेना, नहीं मालूम तो बता देंगे। ठीक है, गुलामी में क्या 80 हो गई, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो एम एल यहाँ पे भी एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, एल यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे एल क्यूब है, गुलाम खाते जुड़ जाती है। देखो टी की पावर -2 है, ये ऊपर वाला देखो टी की पावर -2 है, और नीचे वाला टी है, नीचे वाला टी ऊपर जब जाएगा, ये टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या है, ए ऊपर जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये बीमा हो गई हमारी। ठीक है, एकदम आसान है। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ML3T-3 A-1, तो ये क्या होगा, बीमा हो किसकी, वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई। ठीक है, किसकी बीमा है, वैद्युत फ्लक्स की। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E इक्वल टू 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल टू 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हम लोग वैद्युत फ्लक्स जानते हैं, हल करते हैं। ठीक है, क्या होता है, फाई E इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यहाँ पे पुट कर देंगे मान। E का मान कितना दिया है, 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप। ठीक है, ये होगा किसका, E का मान है। ए का कितना दिया है, ए का कितना दिया भाई, देखो ए कहाँ, ये देखो 8J कैप, सिर्फ कितना दिया, 8J कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो आई का यहाँ पर गुणांक दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +0 है। ठीक है, और जे गुणांक दिया 3J कैप और 8J कैप, कितना हो जाएगा, 8 3 24। देखो जे कैप और इक्वल टू 1 होता है, J कैप डॉट J कैप इक्वल टू कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जे डॉट इक्वल टू जे इक्वल 1 हो जाएगा, 24 हो गया। और 4K कैप का यहाँ पर गुणांक नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट इंटू क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। ओके, थैंक यू, बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है लिखेंगे, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो कैसे हल होता है, पहले लिख लेते हैं 1.0 माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखें। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो पी पूछा है, क्या पूछा है, पी पूछा है, यही निकालना है हमको, पी निकालना है। ठीक है, ठीक है, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के, देखो क्यू इक्वल टू दिया है 1.0
माइक्रो कूलाम, ठीक है। उसके बाद आवेश 2.2 मिलीमीटर दूर रखें, आर का मान दिया, आर इक्वल टू दिया है 2.0 मिलीमीटर, ओके, ये दिया है, ठीक है। ये किसका मान दिया है, आर का मान दिया है, ठीक है, आर का मान है। अब इसको हम हल करते हैं, क्या निकाला, वैद्युत ध्रुव आपको निकाला, फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है 2L, हमने बताया है ये फार्मूला, ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू इंटू 2L। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और मिलीमीटर को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग किसने भाग देंगे, 1000 से 2 बटा कितना करेंगे 1000, तो 1000 से भाग करें, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मीटर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा मीटर में, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, 2 × 10⁻³ मीटर हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आर का मान, मगर हमको चाहिए तो एल लिखो, कोई बात है, दूरी को एल से भी लिखते हैं आर से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एल से भी लिखो आर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एल से लिखो या आर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको पुट करते हैं, मान को हम क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे देखो, मान को हम पुट करते हैं, ठीक है, पी इज इक्वल टू, क्यू का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू एल कितना दिया है 2 × 10⁻³ इसी को हल कर लें, पी इज इक्वल टू 2 to 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ तो पी इज इक्वल टू करेंगे 4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, 6 - 3 कितना -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, देखो यहाँ से रहते कूलाम हो गया, 12 का दूरी है, कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर, ये हमारा राइट आंसर, ओके। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय की गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। गॉस का प्रमेय को गणितीय रूप में लिखा है, गॉस का प्रमेय का तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0 होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0 होता है, इसका गणितीय रूप में लिखना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं हल, फाई इज इक्वल टू होता है Q/, क्या होता है ε0 होता है, ठीक है, इसको गणितीय रूप में लिखेंगे, तो गणितीय रूप में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसका बंद समाकलन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/ε0 क्यू पे हाली दे, बस यही गणितीय रूप में है, ठीक है। हम सब जानते ई क्या है क्षेत्रफल है, सॉरी ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है क्षेत्रफल है, अपसरण निर्वात की वैद्युतशीलता क्योंकि आवेश है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, सब उसको संकेत को मिले, अब गॉस के प्रमेय देते हैं। गॉस के प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 होता है, तो यही पढ़ा है ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई Q/ε0, ये तो हमने पढ़ा है ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0, ठीक है, यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है, इसके मान भी सब पुट कर लेंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ लिखा है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता ई का विमी समीकरण लिखिए, ठीक है, विद्युतशीलता का तो हम लोग पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू, हल करते हैं, ठीक है, एफ इज इक्वल टू पढ़े हैं 1/4πε0 क्यों, क्या पढ़े हैं Q1 Q2/r², ठीक है। अब इसी को हल करते हैं, क्या निकालना है वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है ना, विमी समीकरण निकालना है, वैद्युत बल की सहायता विमी समीकरण निकालना है, तो निकालते हैं भाई, इसको त्रिया गुणा करा लेते हैं, पहले त्रिया गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा एफ इंटू, इसको हल करा चुके हैं, ठीक है, 4πε0r² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये इसका त्रिया गुणा हो गया, और इसका कराएंगे क्या Q1 Q2 हो जाएगा, तो ε0 इज इक्वल टू बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे क्या होगा Q1 Q2 अपान में सब हो जाएगा नीचे, r² नीचे आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे 4π है, f इंटू 4π, उसके बाद साथ में कितना हो जाएगा r² भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे ε0 इज इक्वल टू Q1 Q2 क्या है आवेश है, तो क्या हो जाएगा आवेश का मतलब कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अपान में f क्या है बल, बल का मतलब क्या होता है न्यूटन हो जाएगा, ठीक है।
इंटू 4 पाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आर स्क्वायर का है दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर हो जाएगा, तो मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी बीमा निकाल लेते हैं, ये तो पूरा मात्रक हो गया, क्या हो गया मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसकी बीमा निकालते हैं, बीमा कैसे निकलेगी देखो, बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलाम की बीमा क्या होती है एटी होती है, क्या होती है एटी अपॉन न्यूटन क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन, बल की बीमा होती है M/L/T - 2 होती है, ठीक है ये हो गया ठीक। अब आगे देते हैं, ये क्या है मीटर, क्या है दूरी है, इसकी बीमा का लेंथ L होती है, क्या होती है एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, अब चलन नट देखो इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा बताऊँ। पहले देखो एक फॉर्मेट तरीका होता है, पहले क्या होता है एम होता है, फिर एल होता है, टी होता है, फिर क्या होता है ए होता है, एक तरीका होता है ना, तो इसी हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। तो सेट करेंगे क्या हो जाएगा, एम को ऊपर ले जाएगा M-1 हो जाएगा, एल को ऊपर ले जाएंगे एल स्क्वायर ऊपर जाएगा L-3 हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर और एल एक एल यहाँ पे है, ठीक है। तो एल को वहाँ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा एल की पावर -3 हो जाएगा, फिर एम एल, अब टी ले जाएंगे, टी कितना T-2 है, ऊपर एक है ना, फिर वो टी हो गया और T+2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या है ए तो ऊपर पहले से मौजूद है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो अब सेलेन नॉट बराबर करेंगे क्या हो जाएगा M-1 ML की पावर -3 टी स्क्वायर, और पहले से एक टी था, टी क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, और ए हो जाएगा, ठीक है ए, और ए यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो थोड़ा सा 1 मिनट मिस्टेक हुआ है ना थोड़ा सा, यहाँ पे जो है कूलाम स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बार AT रहेगा, ठीक है 2 बार AT रहेगा, कूलाम स्क्वायर है ना, AT 2 बार रहेगा, तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, तो यहाँ पे तो ठीक है, आगे नीचे इस वाली लाइन पे तो ML हो गया, टी ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक, और नीचे भी 2 टी पहले से 2 स्क्वायर था, ठीक है 2+T, और ए यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया यहाँ तक, ठीक इतना आप सही है। अब देखते हैं क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ तो सही है M-1 L-3 टी कितना, टी की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर, ये हमारी बीमा हो गई, ठीक है सही से लिख देते हैं एक बार, M-1 L की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2, ये जाके ये बना हमारा बीमा, किसकी बीमा है इसकी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ये बीमा हो गई, ओके M-1 L की पावर -3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ओके थैंक यू, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ओके।